राउंड द लैप्स ऑफ देयर मदर्स, अपनी माओ की गोदों, लैप कहते हैं गोद को, गोदों के इर्द गिर्द। अब हमारी जुबान में क्योंकि वो लफ्ज वाहिद इस्तेमाल होता है तो इंग्लिश में वो जमा का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो हमें, अब मैं अल्फाज के मुताबिक तर्जमा कर रहा हूँ तो हमें अजीब सा लग रहा है। अपनी माओ की गोद के इर्द गिर्द, ये तर्जमा आप कर लें। मैनी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, बहुत सी बहनें और भाई, लाइक बर्ड्स इन देयर नेस्ट, जैसे कि परिंदे अपने घोंसले में होते हैं, आर रेडी। हाँ, मैनी सिस्टर एंड ब्रदर्स लाइक बर्ड्स इन देयर नेस्ट, जैसे परिंदे अपने घोंसले में होते हैं वैसे बहुत सी बहनें और भाई आर रेडी, तैयार हैं किसके लिए? फॉर रेस्ट, आराम के लिए। एंड सपोर्ट, नो मोर सीन, और खेल, नो मोर, नहीं मजीद, सीन देखा जाएगा, नहीं देखा जाता। अब मतलब ये कि सूरज गुरूब हो गया, सब बच्चे आराम के लिए घर आ गए, अब कोई खेल कूद वाली जो सरगर्मी है ये नहीं है। ठीक है। ऑन द डार्कनिंग ग्रीन, तारीख सरसब्ज खेल के मैदानों में अब खेल कूद नहीं है। तो भाई इसने ये नज़म कब लिखी थी? ये नीचे लिखा हुआ है, ये कब का है? ये नहीं, ये जो शायर है ये 18वीं सदी के आखिर 19वीं सदी के शुरू का है। 1827 में ये फौत होता है। तो उस वक्त ये सूरत हाल नहीं थी जैसे आज हमारी सूरत हाल होती है कि हमारे दिन और रात एक जैसे हैं और रोशनियां चल रही हैं और जनाब हम रात को भी खेल रहे हैं। ये ऐसा सिस्टम नहीं था। ये तो दुनिया में इनकलाब जो है ना वो ये पिछली सदी में ये सारा आ गया और जो है कि चीज़ों की बहुतात है और दिन और रात जो है वो एक जैसे हो गए। तो ये विलियम ब्लेक की जो ये नज़म है, अब इसका जो इंट्रोडक्शन है वो सेपरेट इंशाल्लाह मैं करवा दूंगा एक्सरसाइज के साथ। तो आप जो नज़म है ये सबसे पहले इसको याद कर लें। इसमें हाँ ये चीज़ें हैं कि प्री रीडिंग, रीडिंग से पहले what images of feeling or feelings come to mind when you think of a green field or a park, कौन से इमेज, तस्वीरें और फीलिंग्स या एहसासात कम टू माइंड दिमाग में आते हैं व्हेन यू थिंक ऑफ अ ग्रीन फील्ड, जब आप सोचते हो सरसब्ज मैदान और पार्क या पार्क के बारे में। आपने इसके ऊपर गौर फिक्र करना है। What activities do you associate with spring time, कौन सी सरगर्मी आप जोड़ते हो मौसम बहार के साथ? एंड why do you think, और क्यों तुम समझते हो कि स्प्रिंग इज ऑफन सीन, मौसम बहार समझा जाता है, देखा जाता है एज ए जॉयफुल सीजन, खुशी वाला जो सीजन है। तो इसके ऊपर जाहिर बात है माहौल साजगार हो, बंदा बाहर निकले, बहुत ज्यादा सर्दी नहीं है, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं है, तो बंदा जो है वो खुश रहता है। सर्दी से बंदा बचता है, गर्मी से भी बंदा बचता है, सरगर्मियां दुबक जाती हैं, सुकड़ जाती हैं। while reading, notice how the birds and bells create a joyful mood, देखें, नोटिस करें, मुशाहदा करें कैसे परिंदे और घंटियां क्रिएट अ जॉयफुल मूड, ये पैदा करती हैं खुशी वाला मूड अंदाज। ठीक है। तो वाइल रीडिंग ये भी आपने, और असल में मैंने ये दरमियान में पढ़ाना था, बस छूट गया वो नज़म पढ़ते हुए। ऑब्जर्व हाउ द पोएम शोज टाइम पासिंग फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, मुशाहदा करें कैसे द पोएम शोज, जो नज़म है ये दिखाती है टाइम पासिंग, वक़्त के गुजर रहा है फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, सुबह से शाम तक। चलें, ये खूबसूरत नज़म है, इसको याद करें। और अगर इसमें कोई चीज़ आपको नहीं समझे या कमेंट बॉक्स में आप मुझे पूछ सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत नज़म है। सबसे पहला काम होता है नज़म के टेक्स्ट को समझना, बाकी चीज़ें उसके बाद की हैं। आप पहले इसको समझ लें, फिर उसके बाद बाकी चीज़ें जो वो कर लें। अगर आपको जो वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। नासिर महमूद को इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।